डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ का स्मार्ट सिलेबस आ चुका हुआ है, उसके ऊपर डिटेल वीडियोस मेरी मौजूद हैं। इसके अलावा क्लास नाइन्थ की कंप्लीट बुक की वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जो है वो हमारे पेपर की तैयारी करवाई जाए। तो स्मार्ट सिलेबस को लेके मैंने जो है वो वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिए। अब सबसे पहले मैंने जो है वो काम कर रहा हूँ कि हर चैप्टर के जो स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज के दिन हम जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 का जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक जो भी आपके एमसीक्यूज हैं उनको आज की वीडियो में समझेंगे। ना सिर्फ इन एमसीक्यूज को समझने से आपके एमसीक्यूज क्लियर होंगे, बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी काफी सारे जो है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो प्रॉपर एक छोटी सी वीडियो में आपका जो पूरे का पूरा चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली दफा आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारे पास सवाल यानी उर्दू मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, यानी कि इसमें सवाल जो है उर्दू मीडियम में भी लिखे हुए हैं, ठीक है, उर्दू जबान में भी, और साथ साथ जो है वो इंग्लिश मीडियम में भी हैं। तो 48 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इसमें वही हम शामिल करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन करनी है। इफ एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी एक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 है, 6 का टेबल है। एंड बी एक्स सच दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 8, ये 8 का मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है। देन ए इंटरसेक्शन विल बी, ए इंटरसेक्शन बी विल बी क्या होगा? सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सेट ए क्या होगा? 6 का मल्टीपल है, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। बी में हमारे पास जो है वो 8 का मल्टीपल है, 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें फाइंड क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड करना है तो वो हमारे पास आएगा, दोनों में सेम क्या है? दोनों में हमारे पास 24 सबसे पहले सेम है, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी साथ साथ टिक की हुई है, तो बी ऑप्शन इसकी ठीक है। बी ऑप्शन में देखें 24 के बाद अगर इसके मल्टीपल लिखते जाएंगे 48, फिर 72, 96 एंड सो ऑन। ये जो 6 और 8 के टेबल पढ़ेंगे जो उसमें सेम आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में जो सेम होते हैं वो हमने लिखने होते हैं। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, ये इसका आंसर लिखा हुआ है। कंसिडर पी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इस तरह है, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10। प्राइम नंबर 0 से बड़े और 10 तक हैं। और क्यू में एक्स सच दैट एक्स डिवीजन ऑफ 210 को जो नंबर डिवाइड करते हैं वो जो है एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10, 0 से बड़े और 10 से छोटे। देन पी यूनियन क्यू लिखेंगे, पी यूनियन क्यू लिखेंगे। अब ये तो आप प्राइम नंबर लिख लें, ठीक है। प्राइम नंबर आप जानते हैं 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, ये प्राइम नंबर है 10 से छोटे। और 0 से लेकर 10 तक जो नंबर डिवाइड करते हैं 210 को, वो आपके पास जो है इसकी ये ऑप्शन ठीक होगी। इसमें वो सारे नंबर शामिल है। यूनियन क्योंकि करना है, यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो यूनियन में आपके सारे एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10। ये वो नंबर हैं जो 210 को डिवाइड भी करते हैं और आपके प्राइम नंबर में भी आते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए होल्ड प्रॉपर्टी, यानी ए इंटरसेक्शन बी कर लें या बी इंटरसेक्शन कर लें तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कम्यूटेटिव में दो हमारे पास नंबर होते हैं, दो सेट होते हैं, तो उनको आगे पीछे पहले एक को पहले कर लें, एक को बाद में कर लें, तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, सी पार्ट होगा, ठीक। इफ यू इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 20 यूनिवर्सल सेट है और ए जो है 1, 3, 5, 19 है, देन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ये वाला जो सेट है, सेट ए, ये हमारे पास ऑड नंबर है, तो आपने इस तरह करना है कि ऑड नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस सेट में से निकाल देने, हमारे पास इवन नंबर बच जाएंगे। तो ये इवन नंबर वाला है, ये वाला ए 2, 4, 6, 8 अप टू 20, ये इवन नंबर वाला है, तो यही इसका जवाब होगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यानी ए का इंटरसेक्शन कराना है ए कॉम्प्लीमेंट में के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे नंबर निकल जाएंगे जो ए में है, उसका ए के साथ कराएंगे तो खाली सेट हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक होगी। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट कराना है ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है ए के साथ, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो जवाब आएगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट
यानी ए में वो एलिमेंट जो ए से निकल जाएंगे, ए में नहीं होंगे, यू वाले आ जाएंगे, और फिर ए वाले लिखेंगे तो मिला के हमारे पास यू यूनिवर्सल सेट ही जवाब आएगा। सातवां है ए इंटरसेक्शन यू। ए इंटरसेक्शन यू में हमारे पास सेट ए में जो एलिमेंट होंगे वो हमारा जवाब होगा। आगे जो है वो चलते हैं। आउट ऑफ 55 34 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट वाइल 30 प्ले हॉकी, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बोथ गेम्स। यानी आउट ऑफ 55 स्टूडेंट है, 34 स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, 30 प्ले हॉकी। तो 30 हॉकी खेलते हैं, तो मिला के जो है दोनों स्टूडेंट कौन सी दोनों गेम खेलते हैं, तो वो हमारे पास देखें टोटल इनको जमा करें 34 और 30 को हमारे पास बनता है 64। तो 64 55 से 64 में से 55 माइनस करेंगे तो 9 स्टूडेंट वो बनते हैं जो ये वाली दोनों गेम जो है वो खेलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ a is equal to n से बना द नेचुरल नंबर एंड b is equal to g से बना द इंटीजर, देन a इंटरसेक्शन b में हमारे पास इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं, नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर जो नेचुरल नंबर है वही हमारा जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो इधर लास्ट एमसीक्यूज है, डी मार्गन का कानून, डी मार्गन लॉ हमने बताना है, इसकी ऑप्शन जो है वो अगले पेज के ऊपर है। तो डी मार्गन लॉ में ये हमारे पास लिखा हुआ है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक है, बोथ ए एंड बी ऑप्शन ठीक होगी। यहाँ पे पहले यूनियन है, यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन है, यहाँ पे फिर बाद में इंटरसेक्शन है, यहाँ पे बाद में यूनियन है, तो दोनों ऑप्शन इस तरह ठीक बन रही हैं। एसोसिएटिव लॉ फॉर सेट ए बी एंड सी, ये दो सेट तीन सेट हो ए बी सी, इनका एसोसिएटिव लॉ कौन सा बनेगा, ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, ये यानी ये इंटरसेक्शन वाला है, ये यूनियन वाला है, तो एसोसिएटिव लॉ दोनों का जो है बहुत बी एंड सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। यूनिवर्सल सेट कंटेन एलिमेंट ऑफ ऑल सेट, यानी जब आप यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो तमाम सेट्स के होते हैं, तो यहाँ पे ऑल सेट्स आएगा। If T is equal to A B C D G H and U is equal to C D E F J, then U minus T करना है, U minus T। तो T वाले जो हैं C D E C D E नहीं, ठीक है, बाकी नहीं कटेंगे। तो आपके पास जो जवाब में आएगा, जवाब में ये वाले एलिमेंट जो बच जाएंगे वो हमारा जवाब होगा, ठीक है। एलिमेंट यहाँ से कौन से बचे हैं, वो बचे हैं E एंड F और जे, ठीक है। यहाँ पे U माइनस टी जी एच इधर नहीं है, और ई एफ, और यहाँ पे जे भी आप जवाब में लिख लें, जे भी इधर आएगा। जो एलिमेंट बाद वाले में बचेंगे यानी U माइनस टी है, जो U में बचेंगे वो हमारा जो है वो जवाब होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, वो हमारा जी कौन सा आंसर है, ये है ए यूनियन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास यूनियन भी होगा फिर इंटरसेक्शन भी होगा। बी इंटरसेक्शन सी, पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और इज इक्वल टू ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है फॉर ए सेट है 1 2 3 4, फाइंड द रिलेशन इफ, तो ये अपने रिलेशन वाले जो हैं ये आपने नहीं करने, ये हमारे कैंसिल हो गए हैं। द डोमेन, ये भी रिलेशन वाले हैं, ये भी कैंसिल हो गए हैं, ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल 3x प्लस 1 देन जी की 2/3, यहाँ पे x की जगह 2/3 जो है वो पुट करना है, तो हमारे पास जो आंसर है वो 4 आ जाएगा, ठीक है। इफ h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन h माइनस 4, x की जगह -4 पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 17 आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर f इज इक्वल टू 3 एंड 8 एंड f इज 16 14, फाइंड ए एंड बी इफ x, ये भी हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। उसके बाद इसको देखते हैं, ये भी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, जो मैं क्रॉस कर रहा हूं ये हमारे सिलेबस में फिर आगे चल के नहीं है। उसके बाद इफ, ये भी नहीं है फंक्शन वाला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है। द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ, ये हमारे पास जो 24 वाला एमसीक्यूज है ये हमारे पास सिलेबस में है। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट 1/3 1/5 1/7, इसकी जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, तो वो कौन सी बनेगी, वो आपके पास ये बनेगी, बी ऑप्शन जो है, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू 1/2n प्लस
एन बिलोंग टू होल नंबर, एन का ताल्लुक जो होल नंबर से, ये इसकी सेट बिल्डर जो फॉर्म है वो बन जाएगी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है इफ ए इज इक्वल टू खाली सेट देन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, ये खाली सेट जो है वो आएगा और इसके साथ ये इस तरह ब्रैकेट्स लगी होंगी, एक बाहर भी ब्रैकेट पावर सेट की आपने लगानी है। नेक्स्ट है इफ यू इज इक्वल टू 1 3, ये 3 3 दो दफा आ गया, ये एक दफे लिखना है, 4 5 एंड ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 3 4 5। देन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन कराएंगे, ए और बी में कॉमन क्या है 3 और यू में से माइनस करेंगे 3 निकल जाएगा तो 1 4 5, ठीक है 1 2 4 5 इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 दो दफा है तो ये यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे फिर 3 आएगा, तब जाके ये ए ऑप्शन इसकी 1 2 4 5 जो है वो इसका आंसर ठीक बनता है। इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट देन ए माइनस बी, ठीक है ए माइनस बी फाइंड करना है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं। ओवरलैपिंग सेट है तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं, तो वो हमारे पास जो है वो उसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ ये वाला हमारा जवाब होगा, तो इसकी हमारे पास जो है वो ये वाली ऑप्शन ठीक होगी। उसके बाद इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू खाली सेट देन बी माइनस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमारे पास कितने होंगे, उसका ये वाला फार्मूला, ये बेसिकली फार्मूले ये आपकी बुक में मेंशन है, ये इसका जवाब होगा। इफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी के 50 है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के 30 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी 35 है, देन इसके एलिमेंट फाइंड करने हैं, तो ये फॉर्मूला लगा के जब आप फाइंड करेंगे तो बी ऑप्शन आपकी ठीक होगी। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई जी देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन एग्जैक्टली एलिमेंट, कितने एलिमेंट होंगे हम आपके पास 12 जो है वो एलिमेंट होंगे। ये आपका नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में है, ये भी आपका स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, एक्सक्लूड कर दिया है। ये फंक्शन वाले भी नहीं है, फंक्शन वाले बाइजेक्टिव इंजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है, इनको आप छोड़ दें। द सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ द सेट 6 12 18 एंड 120, इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है। ये आपके पास जो है वो टेबल है 6 का, 6 के मल्टीपल हैं, तो ये आपका 6 बी ऑप्शन, इसमें ये वाली बी ऑप्शन इसकी 6, क्योंकि ये मल्टीपल बन रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेट, ये प्लस माइनस में 3 अप टू 1000 इन सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन में कौन सी जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें आपके पास ये वाली डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट, इसकी करेक्ट टेबुलर फॉर्म लिखनी है, एक्स दैट एक्स बिलोंग टू जी एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी दुरुस्त फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, तो ये हमारे पास खाली सेट बन रही है, इसकी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। इसमें आप 3x + 1 इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग टू जी, इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो खाली सेट बन रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, यानी ए बी सी सेट के एलिमेंट है, सेट ए है, इसके प्रॉपर जो सबसेट है वो बनेगा जिसमें सारे एलिमेंट ना हो, कम से कम एक ना हो, तो बी ऑप्शन इसकी ठीक है। द प्रॉपर सबसेट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का प्रॉपर सबसेट क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, कम से कम एक एलिमेंट जो वो नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ द करेक्ट फॉर, कौन सी प्राइम नंबर है एक्स सच दैट 12 से छोटे छोटे प्राइम नंबर लिखने हैं, तो वो आपके ये वाले बन रहे हैं 1 2 3 5 7 11, 1 नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट, यानी ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो वो ए ऑप्शन ठीक है। एक्स सच दैट एक्स डिवाइजर ऑफ 128, ठीक है 128 के डिवाइजर कौन कौन से हैं जो इसको डिवाइड करते हैं, ए ऑप्शन ठीक है। 1 4 8 16 और 256 इज एक्सप्रेस्ड एज, ये 4 का मल्टीपल है, तो हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एक्स इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर, एंड एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एन लेस देन और इक्वल टू 8, 8 से छोटे छोटे हों, यहाँ पे 8 से छोटे छोटे हों, तो ये आपकी सी ऑप्शन ठीक होगी। द पावर सेट ऑफ 9 11, इसका पावर सेट लिखना है तो खाली सेट होगा, फिर 9 फिर 11 फिर 9 11 इकट्ठा भी आएगा और ब्रैकेट्स भी लगी होंगी शुरू और आखिर में। ए बी द सबसेट, किसका सबसेट है जी, आपके पास सेट ऑफ इंग्लिश ऑफ अल्फ़ाबेट का सबसेट है ए एंड बी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए ई आई ओ यू के नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, 2 की पावर
5 लेंगे तो ये हमारे पास 32 आंसर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन होगी। एनी टू सबसेट ऑफ एन आर, दो सबसेट लिखने हैं नेचुरल नंबर के 1 2 3 7 8 9, तो ये आपके पास देखो इधर होल नंबर 0 है, इधर भी 0 होल नंबर है, तो ये सारे तो हो नहीं सकते, तो ये सी ऑप्शन ठीक होगी। इफ जी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर देन, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर है, कौन से इंटीजर है जी हमारे पास, इसमें भी इंटीजर है, इसमें भी इंटीजर आ रहे हैं, सी ऑप्शन ठीक होगी। द पावर सेट ऑफ खाली सेट कंटेन नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कम से कम एक एलिमेंट पावर सेट में आएगा खाली सेट। द नंबर ऑफ सबसेट इन अ पावर सेट, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 256 होता है, तो ये इसकी डी ऑप्शन ठीक होगी। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज हमने शेयर किए हैं, स्मार्ट सिलेबस वाले मैंने काट दिए हैं, बाकी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो एमसीक्यूज का फायदा ये होगा कि एमसीक्यूज भी साथ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी, और साथ साथ फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके साथ क्लियर हो जाएंगे। आप मुझे वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट्स करें और बताएं कि नेक्स्ट किस चैप्टर के आपके साथ एमसीक्यूज है वो शेयर किए जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।